और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही पवन हमारे साथ है और विनोद लामा भी हमारे साथ है। सबसे पहले पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, फिलहाल अभी क्या अपडेट मिल रहा है इस दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं बताऊं कि जो रात में चेंजेस हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर, तो पहले उनको ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी से अपने काफिले के साथ सेक्टर 39 में बने कोविड हॉस्पिटल पहुंचना था, लेकिन रात में दौरे में चेंजेस आए हैं। अब जो है वो ग्रेटर नोएडा से हेलीकॉप्टर से आएंगे और सामने बॉटनिकल गार्डन जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर पीछे हेलीपैड बनाया गया है, यहाँ हेलीपैड से वो उतरेंगे। उसके बाद अपने काफिले से सेक्टर 37 की तरफ से होते हुए वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था बना दी गई है पूरी तरीके से और हर आने जाने वाले को यहाँ से रोका जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि अभी वो इस रास्ते से नहीं आ जा सकते। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ जब सेक्टर 39 पहुंचेंगे तो उसके बाद उन्हें इंटीग्रेटेड जो नेटवर्क का सिस्टम बना था, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम, वहां पर भी जाना था, लेकिन वो प्रोग्राम पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका है। अब सेक्टर 39 के कोविड हॉस्पिटल का वो शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे और उसी के 7th फ्लोर पर बने बोर्ड रूम में वो अपने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि 2 दिन का ये प्रवास योगी आदित्यनाथ यहाँ पर था गौतम बुद्ध नगर में। कल शाम को 6 बजे वो पहुंच गए थे। पहले भी उन्होंने जनप्रतिनिधियों से बात की और आज भी वो जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद वापस वो इसी बॉटनिकल गार्डन पर अपने काफिले के साथ आएंगे और हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। लेकिन इस समीक्षा बैठक में सबसे अहम चीजें होंगी कोविड के बारे में बात करना, किस तरीके से लगातार बढ़ रहे जो कोविड के मामले हैं उन्हें किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से उनकी रोकथाम की जाए और यहाँ पर लोगों को रोजगार की नई व्यवस्था किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट की जाए। क्योंकि कोरोना काल के दरिए जब लॉकडाउन था तो बहुत सारे मजदूर यहां से पलायन करके अपने घरों के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ कूच कर गए थे। अब उनको वापस यहां पर लाना है, स्थापित करना है और फिर से यहां के औद्योगिक इकाइयों को फिर से यहां पर काम पे लगाना है। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर ठीक, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा पवन रहने वाला है और तमाम जानकारी मैं आगे भी आपसे लूंगी। राहुल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हैं। राहुल, अब जहां पर उद्घाटन होना है अस्पताल का, वहां क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? क्योंकि यहीं आकर मुख्यमंत्री इस चीज की तस्दीक भी करेंगे उद्घाटन के साथ कि क्या व्यवस्थाएं यहां पर हैं। सही कह रही हैं आप यहाँ, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे इस हॉस्पिटल का कोई नवनिर्मित हॉस्पिटल है ये। और इस हॉस्पिटल का क्योंकि पहले ही इनको उद्घाटन करने के लिए आना था लेकिन कुछ कारणों की वजह से यहाँ पर नहीं आए थे और अब आज इनॉग्रेशन करेंगे इस सेक्टर 39 का। इस हॉस्पिटल के बारे में मैं पहले थोड़ी सी जानकारी जरूर दे दूं कि ये हॉस्पिटल तकरीबन 400 बेड इस हॉस्पिटल में है और ये जिले का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल होगा 4 हॉस्पिटल के अलावा। मैं आपको पहले तस्वीरें जरूर दिखा दूं इस हॉस्पिटल का कि ये हॉस्पिटल है सेक्टर 39 का, नोएडा कोविड चिकित्सालय। ये पूरी 7 टियर में इस हॉस्पिटल की बात किया जाए तो ये पूरा का पूरा बना है और इसमें ग्रेड वाइज 1, 2, 3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हिसाब से यहाँ पर मरीजों को यहाँ रखा जाएगा। इसमें जो ग्रेडिंग होगी उसमें ग्रेडिंग में गंभीर, सबसे अति गंभीर, गंभीर और उसके बाद जिनको की नॉर्मल लक्षण होंगे उन सभी को यहाँ पर रखा जाएगा। अलग अलग फ्लोर्स पे उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है। ये सबसे बड़ा जिले का कोविड हॉस्पिटल यहाँ पर ये है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जब मुख्यमंत्री का इंतज़ार है क्योंकि 9:30 बजे उनको आना है और यहाँ आपको मैं दिखा दूं पहले की सुरक्षा व्यवस्था पहले देखना जरूरी होगा कि आखिर में मुख्यमंत्री के आने की वजह से किस तरीके की यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का खासा इंतजाम किया गया है। आप देख सकती हैं चारों तरफ पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही साथ बहुत कम ही लोगों को, लिमिटेड लोगों को ही अंदर जाने की, क्योंकि कोविड के नॉर्म्स हैं, कोविड के नॉर्म्स की वजह से ही बहुत कम लोगों को ही इजाज़त है अंदर जाने की। तो यहाँ पूरी सुरक्षा का खासा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। हर एक जो गेट है उस पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ में मेटल डिटेक्टर को लगाया गया है और जो भी यदि कोई भी डिग्नेटरी यदि आता भी है तो उसको बाकायदे पूछने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति होती है या जिसके पास वैलिड पास है उसको ही जाने की कहीं सीधे तौर पे अनुमति रहती है यहाँ पर। ये और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा जो रास्ता है पूरी तरीके से इन सभी रास्तों को सैनिटाइज किया गया है। सैनिटाइज करने के बाद ही लोगों को जाने की यहाँ पर अंदर पूरा जो रास्ते को भी पूरी तरीके से अथॉरिटी की तरफ से सैनिटाइजेशन किया गया है। हर एक आदमी जिसके पास वैलिड पास है वही अंदर में जाने की अलाउड है।
यहाँ पर क्योंकि रिव्यू मीटिंग भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर करेंगे, तो रिव्यू मीटिंग में सबसे बड़ी चीज है कि जो जिले में जिस तरीके की पूरे कोविड को लेकर के तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, जितने अस्पताल, बिल्कुल, यानी कि बारीक निगाह जो है राहुल यहाँ पर मुख्यमंत्री की रहेगी यहाँ पर कि कोविड को लेकर आगे की क्या प्लानिंग है, क्योंकि उद्घाटन तो यहाँ पर होगा ही अस्पताल का, लेकिन मुख्यमंत्री बेहद बारीकी से हर चीज को नोट करते हैं जब समीक्षा बैठक करते हैं। वापस लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ विनोद लांबा भी बने हुए हैं। विनोद, अभी आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि इस चीज को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि सेक्टर 59 मुख्यमंत्री पहुंचेंगे अब कि नहीं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन हमारे दो सहयोगी जिस तरह से बता रहे हैं कि समीक्षा बैठक अब उस अस्पताल में ही होगी जिसका मुख्यमंत्री योगी उद्घाटन करेंगे, सेक्टर 39 में होगी। सेक्टर 59 में इंटीग्रिटी कमांड कंट्रोल रूम पर मैं मौजूद हूं। एक तस्वीर आपको जरूर दिखाना चाहेंगे, वो आपको समझ में आएगी। असमंजस से ज्यादा हमारे सहयोगियों की रिपोर्ट है, वो तमाम चीजें अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन अधिकारी अभी भी, खास तौर से पुलिसकर्मियों की अगर तस्वीरें आप देखें तो यहाँ पूरे रास्ते को बैरिकेटिंग करके पूरा रास्ता खाली करा लिया गया है। अब मुख्यमंत्री का नाम था कि यहाँ 59 में आएंगे इंटीग्रिटी कमांड कंट्रोल रूम में, इस वजह से कोई भी कोताही अभी भी नहीं बरतने को तैयार है और अधिकारियों को लगातार ये लगता है कि कहीं औचक निरीक्षण पर ना आ जाएं। समीक्षा बैठक की जानकारी आ चुकी है, इस चीज को लेकर ये महत्वपूर्ण तस्वीर है। महत्वपूर्ण तस्वीर इसलिए है कि योगी आदित्यनाथ का जो प्रोग्राम बदला है उसके बावजूद भी तमाम जो पुलिसकर्मी हैं पूरी व्यवस्था को बना रहे हैं और आसपास जो साजो सामान जो होता है उसकी भी देखरेख की जा रही है। और लगातार पुलिस के अलावा कुछ अधिकारी, एसडीएम की गाड़ी हमने देखी, कुछ और अधिकारी भी यहाँ आए। ये वो तस्वीर है जो योगी आदित्यनाथ का कंट्रोल दिखाता है प्रशासन पर। यह महत्वपूर्ण तस्वीर इसलिए है कि क्योंकि हमारे सहयोगी, दोनों वरिष्ठ सहयोगी इस बात को लगातार बता रहे हैं कि प्रोग्राम चेंज हो चुका है। सेक्टर 59 में जो कंट्रोल रूम था इंटीग्रेटेड, वहां अब समीक्षा बैठक नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की तैयारियां आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये बता सकता है कि सीएम योगी कहीं औचक निरीक्षण पर ना आ जाएं। प्रोग्राम भले ही समीक्षा बैठक 39 सेक्टर में उस हॉस्पिटल में जिसका उद्घाटन कर रहे हैं वहां लेंगे, उसके बावजूद भी कोई यहां से तैयारियों में कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सिर्फ पुलिस की बात नहीं है, आसपास जो सफाई है और जो रंग रोगन और जो बाकी काम है वो भी लगातार जारी है। ये प्रशासन पर किस तरह का असर है एक मुख्यमंत्री का ये दिखाता है। ये लगातार हमारे दोनों सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरह से सीएम योगी अब यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इंतजाम देखें, यहाँ से फ्लीट निकलने के नाम पर तमाम जो रास्ता है वो खाली करवा लिया गया। और हम लोग भी जो लोकेशन आपको थोड़ी देर पहले दिखा पा रहे थे, इससे पहले जब लाइव जुड़े थे, अब हम और करीब 500 मीटर बाहर होकर ये तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। तो मेरे समझ में फिलहाल यही आता है कि अधिकारी बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतना चाहते हैं। समीक्षा बैठक ना हो, कहीं औचक निरीक्षण पर ना आ जाए और ये कंट्रोल रूम है यहाँ दोबारा आ जाए, ये कहीं ना कहीं संशय इन अधिकारियों के लिए बना हुआ। बिल्कुल विनोद, यानी कि वो जो एक डर और प्रशासनिक तौर पर जो विश्वास रहना चाहिए वो नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भले ही ये बात सामने आ रही है कि 59 अब नहीं पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन कोताही नहीं बरतना चाहते अधिकारी, क्योंकि वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं जब फटकार अधिकारियों को मुख्यमंत्री लगाते भी और बहुत सख्त लहजे में कहते हैं कि अटेंटिव आप हर काम के लिए रहिए, और वो अटेंटिवनेस अभी फिलहाल नजर आ रही है। वापस लौटूंगी आपके पास, तमाम और सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, यहाँ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं, ये साफ साफ कहा जाए मुख्यमंत्री बेहद गंभीर इन चीजों को लेकर, खासकर कोविड को लेकर तो काफी गंभीर है, क्योंकि लगातार समीक्षा बैठकें चल भी रही हैं और खुद मुख्यमंत्री काफी बारीकी से इस पर निगाह बनाए हुए हैं कि कोई भी चीज जो है वो छूट ना जाए। जिस तरीके से वो निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को, सिर्फ निर्देश तक ही वो सीमित ना हो, इसलिए ये आज के दिन जो अहम दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण भी है। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से ही लगातार, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो पुलिस के आला अधिकारी हो, चाहे वो जिला प्रशासन के अधिकारी हो, सबसे वो लगातार मिल रहे हैं, उनका फीडबैक ले रहे हैं, उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं। और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो नए अस्पताल की खूबियां होंगी, क्योंकि इस नए अस्पताल की जरूरत ही यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये अस्पताल। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक गौतम बुद्ध नगर के शो विंडो में किसी तरीके के कोई भी वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी किसी सरकारी अस्पताल में, इसीलिए लोगों को प्राइवेट अस्पताल की तरफ रुख करना पड़ता था। तो इस अस्पताल में
फिलहाल यहाँ पर 3 आईसीयू बनाए गए हैं और 3 आईसीयू के साथ में 17 बेड उपलब्ध हैं। और अभी अगर बात करें तो पूरे अस्पताल में 156 बिस्तर पर उपचार की सुविधा मिल रही है और 400 बिस्तर का इसे पूरी तरीके से बनाया जाना है, जो जन सामान्य को समर्पित किया जाएगा। अस्पताल में 10 वेंटिलेटर लगवाए गए हैं और 2 मोबाइल वेंटिलेटर भी उपलब्ध है, यानी अगर किसी भी मरीज को शिफ्ट करने की जरूरत पड़े तो इन 2 वेंटिलेटर जो मोबाइल वेंटिलेटर है इनमें रखकर मरीज को ले जाया जा सके और 10 वेंटिलेटर की सुविधा बनाई गई है। अभी तक किसी भी सरकारी अस्पताल में यहाँ पर यह सुविधा नहीं थी, जबकि गौतम बुद्ध नगर यूपी का सबसे पहला जिला आता है, सबसे बड़ा शो विंडो है, दिल्ली एनसीआर का मुख्य पार्ट है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है इस अस्पताल का उद्घाटन। और सीएम खुद यहाँ पर आकर जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो इसी पर फोकस है कि लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को कैसे कम किया जाए। इसीलिए अभी हाल फिलहाल में 24,000 एंटीजन किट गौतम बुद्ध नगर को दी गई थी, और ताकि यहाँ पर गांव और शहरी इलाकों में बड़ी बड़ी सोसाइटियों में एक के बाद एक रैपिड टेस्ट हो सके और लोगों के अंदर कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाया जा सके और उनके आसपास के लोगों को उससे बचाया जा सके। इसीलिए यह अस्पताल बहुत ही ज्यादा बेहद जरूरी था और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करने वाले हैं थोड़ी देर में। बिल्कुल, हमारे साथ राहुल भी बने हुए हमारे सहयोगी। राहुल, हाल फिलहाल में ही मुख्यमंत्री ने धनराशि यहाँ पर रिलीज की 299 करोड़ की, कि कोविड का कोई भी पेशेंट जो है वो कम से कम इस वजह से ना मरे कि उसे सुविधाएं ना मिल पाए, और अब अस्पताल का आज उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाना है। ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री की गंभीरता जो है वो उनके काम में साफ साफ झलकती है। आप सही कह रही हैं, सीधे तौर पे यदि, क्योंकि परफेक्शनिस्ट के तौर पे जो है मुख्यमंत्री कहीं भी यदि कहा जाए तो काम करते हैं, और यही कारण है कि जब कोविड को लेकर के आपने देखा भी होगा कि एक बार डांट फटकार भी यहाँ पे अधिकारियों को लगाई जा चुकी है, खुद यहाँ यदि कहा जाए तो मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कोविड को लेकर के जिला प्रशासन को पूरी तरीके से चाक चौबंद और हर एक चीज़, क्योंकि यहाँ जब इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन की यदि बात किया जाए, पहले थोड़ा सा इस हॉस्पिटल के बारे में भी जानना जरूरी है कि आखिर में ये हॉस्पिटल है क्या। ये 2 कंपनियों के CSR के तहत इस हॉस्पिटल का निर्माण यहाँ पर किया गया है, और इस हॉस्पिटल को, क्योंकि अभी फिलहाल इस समय कोविड का संक्रमण काल चल रहा है, इसलिए इसको कोविड हॉस्पिटल के तौर पे बनाया गया है। लेकिन जब इस संक्रमण पे कहीं सीधे तौर पे जीत होगी, उसके बाद इस हॉस्पिटल को नॉर्मल तरीके से इस हॉस्पिटल का संचालन किया जाएगा, और सारी तमाम इसमें सुविधाएं से ये लैस हॉस्पिटल है ये। और इसमें यदि जिले की यदि बात किया जाए, पवन सही कह रहे थे कि जिस तरीके से हर एक सोसाइटीज़ में यहाँ पर रैपिड टेस्ट के लिए लगाया गया, वहाँ पे कैंप्स लगाए गए, वहाँ पे पूरी की पूरी जांच प्रक्रियाएं यहाँ की गई कि किसी भी तरीके से, क्योंकि कोविड का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके ऊपर काबू पाने का, उसमें जांच, इंटेंसिव जांच करना होता है, और जो भी लोग होते हैं उनको जल्द से जल्द उनको इलाज मुहैया हो सके, इसकी पूरी तरीके से कोशिश की जाती है यहाँ। क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स थे जिन हॉस्पिटल्स में ये पूरा का पूरा वहाँ पे कोविड के पेशेंट्स को यहाँ रखा जाता था, लेकिन जो संक्रमण की जो संख्या बढ़ी थी, संक्रमण की संख्या बढ़ने की वजह से वहाँ कहीं दिक्कतें सीधे तौर पे आने लगी थी, और यही कारण है कि यहाँ पे इस हॉस्पिटल की सबसे ज़्यादा दरकार थी। और यही है कि आज जब मुख्यमंत्री इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करेंगे, जिसमें तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं इसमें लैस हैं, तो ये एक कहा सकता है कि जिले के लिए सबसे एक बून ही होगा, और इसमें एक जिले के लिए एक वरदान होगा। और यहाँ पर जिले में इसकी सबसे ज़्यादा दरकार भी थी, क्योंकि आसपास के इलाकों के जितने जो पेशेंट्स हैं उनको, जो गौतम बुद्ध नगर के जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पर भर्ती करा करके और इलाज किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें 3 चीज़ें की गई हैं। इसमें डिवाइड किया गया है, अति गंभीर लोग हैं जिनको कि तमाम लोग हैं जिनको कि वेंटिलेटर्स वगैरह की ज़रूरत है, उनको पहले से भी कोई बीमारी है, उनको ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत है। जो गंभीर होंगे उनके में जो टियर 2 होगा उसमें उनको रखा जाएगा, जिसमें कि गंभीर स्थिति उनकी रहेगी, लेकिन उनको वेंटिलेटर्स की जरूरत नहीं होगी और उनको उस तरीके की इलाज की जरूरत केवल रहेगी। जो एक जो नॉर्मल रहेगा उसमें बिल्कुल, यानी कि लोग रहेंगे इलाज में कोई कोताही जो है राहुल वो बढ़ती नहीं जाएगी। और अब सौगात यहाँ पर फिलहाल गौतम बुद्ध नगर के लिए इसे कहा जाएगा इस वक्त पे, ऐसे महामारी के टाइम पर। विनोद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, क्या जानकारी इसको लेकर मिल पाई है, क्योंकि अभी तो ये कहा जा रहा है 59 नहीं पहुंचेंगे, सेक्टर 39 में ही यहाँ पर समीक्षा बैठक होगी। वजह क्या है, क्यों यहाँ पर फिलहाल ये कार्यक्रम जो है रद्द किया गया 59 पहुंचने का, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है?
देखिए, जो जानकारी उसके लेकर मिल पाई है कि जो प्रोग्राम था, शेड्यूल था, काफी लंबा था। उन अधिकारियों के साथ बैठने की जो जगह थी इस कंट्रोल रूम में उतनी नहीं थी, इसीलिए उस समीक्षा बैठक को उसी अस्पताल के 7th फ्लोर पर किया जा रहा है। ये हमारे सहयोगी भी लगातार जानकारी दे रहे हैं, समय भी बचा। और जो कोविड-19 की सजगता है, एक मैं उदाहरण देता हूँ, तमाम टेक्निकल पॉइंट्स हमारे दोनों सहयोगियों ने बताए। अयोध्या की कवरेज आपको याद होगी कि जी मीडिया ने किस तरह से कवरेज की थी। सिर्फ एक तस्वीर मुझे याद आती है योगी आदित्यनाथ की, जब वो मंच से बोलना शुरू किए थे तब उन्होंने मास्क हटाया था। इसके अलावा कई संतों को हमने देखा था, नाम अगर छोड़ भी दीजिए, कि उन्होंने कई बार मास्क का इस्तेमाल नहीं किया या फिर मास्क को लगातार नीचे कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ खुद सीएम के तौर पर भी लगातार कुछ अधिकारियों का अभी भी पहुंचना यहाँ जारी है। ये तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये एक वजह थी कि जिस तरह से अधिकारियों में लगातार ये बना हुआ है कि भले ही समीक्षा बैठक ना हो, लेकिन अधिकारियों की तमाम जो गाड़ियां हैं अभी भी लगातार आनी शुरू हो चुकी हैं, यानी कि हलचल यहाँ है। और अधिकारियों को कहीं ना कहीं लगता है कि भले ही समीक्षा बैठक यहाँ ना हो और योगी आ ना जाए, ये एक बड़ी वजह नजर आती है। हालांकि आधिकारिक रूप से यही कहा जा रहा है कि अब 59 में नहीं आएंगे। उस उदाहरण की मैं आपको बात कर रहा था कि उदाहरण खुद भी पेश करते हैं। पूरी तस्वीरों में 2, 3, 3.5 घंटे के बीच उस कवरेज में आपने एक भी तस्वीर, एक भी फोटो, एक भी वीडियो ऐसा नहीं देखा होगा जब योगी आदित्यनाथ ने खुद अपना मास्क हटाया। जब बिल्कुल विनोद, और ये बेहद बोल रहे थे जरूरी मंदिर के बारे में, बिल्कुल बेहद जरूरी है कि आपको खुद से उदाहरण पेश करना होगा, तब आप बाकी लोगों को यहाँ पर कह पाएंगे।